ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। ये रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल एक ही बार आता है और बहनें खुशी में नशे में रहती हैं। मैं मेरे भाई की कलाई पर पवित्र प्यार का धागा बांधूंगी। भाई को भी खुशी होती है, तो ये भाई बहन का पवित्र पर्व जो हमें बहुत ही खुशी दिलाता है, लेकिन इससे भी अधिक खुशी की बात है स्वयं परम पिता परमात्मा जो हमारा सर्व संबंधी है, वो कल्प में एक ही बार आकर के हम ब्राह्मण बच्चों को सच्ची सच्ची राखी बांधता है। और वो राखी है पवित्रता की प्रतिज्ञा कराना। हम पवित्रता की प्रतिज्ञा कर एक ही बार अपनी कलाई पर रस्म के तौर पर वो धागा बांध लेते हैं, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम मन वचन कर्म संबंध और संपर्क से पवित्र रहेंगे और साथ साथ औरों को भी पवित्र बनाएंगे। फिर आत्मस्मृति का टीका तिलक बाबा ही बच्चों को लगाता है, अर्थात हमें आत्मिक स्मृति में टिकने के लिए, आत्मिक दृष्टि से देखने के लिए रोज रोज समझाता है। फिर बाबा ने कहा जो मुख मीठा कराते हैं वो बाबा हम बच्चों को रोज वरदान देता है। उन वरदानों से हम बुद्धि रूपी झोली भरते हैं और वो वरदानी बोल हम सबको सुनाते हैं, जिससे वो भी वरदानी महादानी विश्व कल्याणी बन जाते हैं। तो ऐसी राखी पर प्रतिज्ञा करते हुए हम सभी ब्राह्मण बच्चे सच्चा रक्षाबंधन निभाएंगे। सुनते हैं प्राण बाबा के 30/8/2023 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार ये राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। क्वेश्चन, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? आंसर है क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय योग ही है। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया पर असर नहीं होगा। माया का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है बच्चे, अशरीरी भाव। आत्मा समझेंगे तो कोई भी प्रकार का माया का वार हमारे ऊपर हो ही नहीं सकता। गीत के बोल हैं, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों के प्रति फरमान है, अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मनिश्चय कर इन कर्म इंद्रियों से अपने को आत्मा समझो। ये शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा ना हो तो शरीर किस काम का? कोई काम का नहीं। आत्मा और शरीर दोनों हैं तो जीवात्मा कहलाते, मनुष्य अर्थात मेल फीमेल बनते। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा किचड़ा हो जाता है, किचड़ा होता है तो कहते हैं इस किचड़े को जला दो। हम भी क्या करते हैं, कोई शरीर छोड़ देता है, घर में रखते हैं क्या? रोएंगे, चिल्लाएंगे, अपने सुख को याद करेंगे, लेकिन उस शरीर को रखते नहीं हैं। जल्दी से जल्दी तैयारी करते हैं कि जा कर के उसको जला दें, क्योंकि किचड़ा हो गया, कोई काम का नहीं रहा। तो अहम आत्मा इमॉर्टल है, अविनाशी आत्मा है। एक शरीर छोड़ा है, दूसरा जा कर के लेगी। ये शरीर जो पार्ट बजाने के लिए मिलता है यह विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता।
बदबू हो जाती है। शरीर के बगैर आत्मा साइलेंस रहती है। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। तुम जानते हो, हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली हैं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आती हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं, शरीर का भान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। हम हैं पांडव। पांडव का प्लान यह है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव, और यह हैं पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। यह राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। कौरव आदि सब के सब खत्म हो गए, महाविनाश हो गया। जय जयकार होती है सतयुग में। तो राखी का त्यौहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी यह बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं। जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहे तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। बहन भाई को बांधे, यह तो झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते हैं, आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। अपने जजमानों को ब्राह्मण आते थे, एक धागा बांध देते थे। वह कोई ऐसे नहीं कहते थे तुमको पवित्र रहना है। पवित्रता को वह जानते ही नहीं। तो यह राखी उत्सव जरूर संगम पर्व हुआ। अभी प्रैक्टिकल में शिव बाबा पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तो ये त्यौहार एक्चुअली संगम युग पर हुआ। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। कल्प पहले भी हुआ था, अभी फिर हो रहा है, इसलिए कहा 5000 वर्ष। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग में ये राखी त्यौहार शुरू हो गया। कहते हैं यह उत्सव परमात्मा से परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। परंपरा माना सतयुग में भी इसको मनाया जाए, लेकिन वहाँ कोई मनाता ही नहीं। वहाँ तो सभी पवित्र होते हैं। उत्सव मनाया जाता है उत्साह के लिए। सतयुग में कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि वहाँ सदा ही जीवन में उत्साह है, खुशी है। इसलिए कोई भी उत्सव मनाने की आवश्यकता ही नहीं है। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करो। राखी बांधने से कुछ नहीं होता। धागा बांध लिया, अपवित्र हैं, वो बांधने से बाबा कहते कुछ नहीं होता। यह तो कसम उठवाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सव की नूंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है। सतयुग से कलाएं कम होती जाती हैं, संगम युग पर चढ़ती कला। हम फिर से सतो प्रधान देवता बनेंगे।
ब्राह्मण कहते हैं हम अभी राखी ईश्वर की संतान हैं, फिर सो देवता बनते हैं। बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। मनुष्य से देवता निराकार परम पिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। ये रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर के राइट बनाए ना। अभी सब झूठे हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं। यहाँ तो बाप पाप करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे। जैसे दीप माला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुक तो करते हैं, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वो भस्म हो जाता है, और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म फल मिलेगा। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना धन पड़ जाएगा। आए हैं पापों का विनाश करने, तो बाबा ने कहा नया कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते हैं बाबा हमसे यह पाप हुआ, अच्छा आधा माप है। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। बाकी आधे के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना। फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता है। ये तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे गिरते आए हैं। दुनिया तमो प्रधान बनती जाती है, पाप बढ़ते जाते हैं। फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं, तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद ये सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते हैं। फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व पूरा बहुत है। पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उसका उत्सव है मुख्य। तो ऊंचते ऊंच उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को भी पता नहीं है कि वो कब आए, क्या आकर के किया। शिव बाबा कब आए, क्या उन्होंने आके किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब आए, ये तो सब जानते हैं। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था, यह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, यह भी कोई नहीं जानते। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन होती है, मुख से कहते हैं। सत्यु के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी। उन्हों का बचपन भी तो चाहिए, तो बच्चों का किसी को पता ही नहीं। बचपन का रूप राधे कृष्ण, स्वयंवर के पश्चात का लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं। ये मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, इतनी तो होनी चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं, सहज बात है ना। परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर 1 ही जब नारायण बनता है तो उनको ये ज्ञान नहीं होता। ज्ञान त्रैलोप हो जाता है,
तो बाप कहते हैं अभी तुमको मैं ज्ञान देता हूँ। मनुष्य से देवता बनाने का, देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे, दरकार ही नहीं। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो। ये सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है। सागर तो है बाप शिव बाबा, वो सागर पानी का नहीं, वो तो तत्व है, पर शिव बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिमान है। तो ये मेला लगता है ब्रह्मपुत्रा और सागर। ब्रह्मपुत्रा कौन? ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में जब आते हैं तो आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा से होता है। तो पहले ब्रह्मपुत्रा और फिर सभी आत्माएं उस ज्ञान सागर बाप से मंगल मिलन मनाती अर्थात मेला करती हैं। तो सागर तो बाप हैं, उनसे पहले ये ब्रह्मपुत्रा निकली, फिर वृद्धि होती जाती। सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला देखते हैं ना, वहाँ फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। शिव बाबा आकर के जो आत्मा विकारों से मैली हो जाती है, ज्ञान अमृत से उसको साफ करते हैं, यानी स्वच्छ पवित्र पानी बना देते पवित्र। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पति से पावन बनने स्नान करते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो, बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी पर्व मनाते हैं वो सब अभी के माना संगम युग पर प्रैक्टिकल में हुए, तो यादगार फिर भक्ति मार्ग में चलता है। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी ले आए हैं, थोड़ी राखी लेकर के आए बाबा। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वो हाथ उठाए। उठा लिया, सब बंधवाएंगे? ठीक है, अब सुनिए। पहले 2-4 ने हाथ उठाया, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी है वो हाथ उठावे। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठा लिया, सब ने हाथ उठा लिया, 2-4 को छोड़ करके। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली राखी तो बंधी हुई है। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब क्या हुए? फेल हो गए। मम्मा पास हुई और बाकी सब फेल हो गए। मामा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो मिलता ही रहेगा, जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल शांत बनाते हो। अब धारणा चाहिए कौन सी? मन की शांति, सच्ची शांति, और ऐसी शांति जिस शांति से हम वायुमंडल को भी शांत बना दें। तो बाबा ने कहा कि तुम पवित्र तो हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो मिलता ही रहेगा, जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से वायुमंडल शांत बनाते हो, सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। बाप को याद करते हो शांति फैलाने के लिए। यह भी तुम जानते हो, जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं ना, तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा करके त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तुम्हारा ये भूलना भी ड्रामा में है। इसलिए फिर से मुझे आना
पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। शिव जयंती मनाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था। ये पान का बीड़ा उठाना होता है। बाबा, हम राखी बंधवाते हैं। हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे? क्योंकि इसमें पवित्रता ही फर्स्ट है। बेहद का बाप कहते हैं, आधा कल्प तुमने विषय गट्टर में बहुत गोते खाए हैं। यह है ही कुंभी पाक नर्क। 63 जन्म गोते खाए। अब प्रतिज्ञा करो, बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूँगा। परंतु हिम्मत नहीं देखते। यह है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं परंतु उनको पता थोड़ी है कि वह कब आई थे। तो यह अंधश्रद्धा हुई। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। जैसे बैरिस्टर पढ़ करके आप समान बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। यह भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं पतित पावन सीताराम। यह है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को आत्मनिश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है उनको नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? तुम जानते हो बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। फिर रावण का बुत कभी जलाएंगे ही नहीं। तो यह है समझने की बातें। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी सस्ती है। वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई, झट मालूम पड़ेगा हमको यह चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले उन्हों की महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो में से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। ये भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ न सके, बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बदला दें तो कहीं इनकी तो दुनिया ही न्यारी, दुनिया से न्यारी बातें हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने। इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। सरस्वती ब्राह्मणी ऊंच गाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना है। सेकंड पॉइंट है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की
राखी हर एक को बांधनी है। वरदान, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज पाओ। स्पष्टीकरण, जो रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रूई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो, हम दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। स्लोगन, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्य आत्मा है। जिनके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्य आत्मा है। आज का वरदान है, कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का ही संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय भाव के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति नहीं होगी तो धोखा मिल जाएगा। ओम शांति।